सीएम योगी का उत्तराखंड दौरा आज दोपहर 2:20 पर लखनऊ से रवाना होंगे सीएम योगी। दोपहर 3 बजे देहरादून पहुंचेंगे सीएम योगी। उत्तराखंड में 4 मई को अपने गांव पंचूर जाएंगे सीएम योगी। 5 मई को हरिद्वार जाएंगे सीएम। यूपी पर्यटक आवास का करेंगे उद्घाटन। आज देश भर में मनाई जा रही है ईद। कल दिखा था ईद का चांद। मुस्लिम भाइयों में उत्साह। पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर। सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को दी ईद की बधाई। कोरोना को ध्यान में रखते हुए लोगों से ईद मनाने की अपील की। बीएसपी प्रमुख मायावती ने दी ईद की बधाई। ट्वीट कर दी बधाई। लिखा, मुस्लिम भाई बहनों को ईद उल फित्र की मुबारकबाद। रामपुर में भी ईद की धूम। गले लगकर लोग एक दूसरे को दे रहे हैं ईद की बधाई। काजी ने की थी सड़क पर ईद की नमाज न करने की अपील। और अय्या में अक्षय तृतीया और ईद के मद्देनजर प्रशासन अलर्ट। जिला प्रशासन ने फ्लैग मार्च कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। पुलिस ने बेवजह घूम रहे लोगों की तलाश ली। आज देश में मनाया जा रहा है अक्षय तृतीया का त्योहार। श्री कृष्ण की नगरी वृंदावन में अक्षय तृतीया मनाने के लिए देश विदेश से पहुंचे श्रद्धालु। तृतीया के त्योहार पर सोना खरीदना शुभ माना जाता है। 4 धाम यात्रा की आज से शुरुआत। आज खुलेंगे यमुनोत्री और गंगोत्री के कपाट। इस बार 45 दिनों की यात्रा के लिए लोगों की संख्या पहले से निर्धारित। कोविड वैक्सीन की अनिवार्यता पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। टीका लगवाने के लिए नहीं कर सकते किसी को मजबूर। टीकाकरण की अनिवार्यता को लेकर पाबंदियां हटाने की कही बात। यूपी में घटा बेरोजगारी दर। देश की सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दर महज 2.9%। सीएम योगी की नीतियों का दिख रहा है असर। कानपुर में बीजेपी सांसद ने डीएम और पुलिस आयुक्त को लिखा पत्र। बांग्लादेशी रोहिंग्या की ओर से किए गए अवैध कब्जों को हटवाने के लिए कहा। गैर भारतीय नागरिक कानून व्यवस्था के लिए खतरा। सांसद सत्यदेव पचौरी के रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर लिखे पत्र पर बोले, ज्वाइंट सीपी पुलिस पहले भी चला रही थी अभियान। ऐसे लोगों को किया जा रहा चिन्हित। संदिग्धों की पहचान जारी है। जालौन में आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल का बयान। अन्य राज्यों की तुलना में यूपी में सबसे कम टैक्स। पेट्रोल डीजल की कीमतें सरकार के हाथ में नहीं। बरेली में पशुपालकों के लिए है अच्छी खबर। गायों को घर पर ही मिलेगा इलाज। 1862 पर कॉल करके मिलेगा सुविधा। गायों के लिए पशुधन विभाग शुरू करेगा मोबाइल यूनिट। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से खास बातचीत में बोले मंत्री दयाशंकर सिंह, अपराधियों की कोई जाति नहीं होती। अपराधियों के खिलाफ होती है रहेगी कार्रवाई। यूपी बीजेपी संगठन में जल्द होंगे बदलाव। बीजेपी नेताओं की संगठन में पदाधिकारी बनने की दौड़ है जारी। 2024 से पहले संगठन में समायोजन के लिए तैयार है जमीन। स्वास्थ्य सेवाओं पर अखिलेश यादव ने साधा है निशाना। कहा, स्वास्थ्य मंत्री दौरा न करें, सुविधाएं ठीक करें। अस्पतालों को बजट देने से मिलेगा बेहतर इलाज। चंदौली की घटना पर अखिलेश यादव का बयान। चंदौली में पुलिस ने जानबूझकर घटना की है। जाति के आधार पर घटना को अंजाम देने का आरोप लगाया। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से खास बातचीत में बोले राज्य मंत्री दानिश आजाद, बुलडोजर अपराधियों के लिए बन गया है सबक। आजम खान और ओम प्रकाश राजभर की होने वाली मुलाकात पर बोले मंत्री दानिश आजाद, विपक्ष में खलबली है, जनता हमारे साथ है। पीएसपीएल नेता शिवपाल यादव का ट्वीट ट्विटर पर लिखा, अच्छी और ईमानदार सोच हमेशा अपने मुकाम पर पहुंचती है। मैं आपके साथ था, हूं और रहूंगा। आजम खान से ईद के बाद मिलेंगे ओम प्रकाश राजभर। जेल में करेंगे मुलाकात। सीतापुर जेल में बंद है सपा नेता आजम खान। यूपी में होगी तीसरे ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी। जून के पहले हफ्ते में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी कराने की तैयारी। वृंदावन ग्राउंड या आशियाना विधि विश्वविद्यालय में कराने की तैयारी। यूजीसी नेट की आवेदन प्रक्रिया शुरू। सामान्य वर्ग के लिए आवेदन शुल्क 1100 रुपये। ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 550 रुपये और एससी एसटी और दिव्यांगों के लिए 275 रुपये शुल्क। राजस्व परिषद ने लेखपाल के खाली पदों पर भर्ती के लिए मांगा है प्रस्ताव। लेखपालों ने 4000 पदों पर जल्द शुरू होगी भर्ती। मंडल स्तर पर तैयार होगा खाली पदों का ब्यौरा। जमीयत उलेमाए हिंद की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। मुस्लिम समुदाय के खिलाफ आपत्तिजनक बयानबाजी को लेकर जमीयत उलेमा ने दाखिल की है याचिका। काशी ज्ञानवापी मस्जिद पर तेज हुआ संग्राम। कोर्ट का आदेश मानने से मुस्लिम पक्ष कर रहा है इनकार। कहा, नहीं होने देंगे वीडियोग्राफी। सर्वे के लिए कोर्ट ने मुकर्रर की है 6 मई की तारीख। अपहरण के आरोप में सपा नेता शैलेश कुमार सिंह समेत 6 लोग गिरफ्तार। मिर्जापुर पुलिस ने अपहरणकर्ता को गिरफ्तार किया। अपहरण में इस्तेमाल गाड़ी, बाइक और रिवॉल्वर भी बरामद की। हमीरपुर में सरकारी विद्यालय को हरे रंग से रंगवाने का मामला पकड़ रहा है तूल। ग्रामीणों ने प्रिंसिपल पर लगाए स्कूल को मदरसे में बदलने का आरोप। सफेद रंग से स्कूल को पेंट कराने की मांग।
उन्नाव में नर्सिंग होम में नर्स की मौत का मामला, सीएम आदित्यनाथ ने मामले पर व्यक्त किया शोक। सीएम के निर्देश पर परिजनों को दी गई आर्थिक मदद। नर्सिंग होम की छत की सरिया से लटका मिला था शव। आजमगढ़ में ईद से पहले हटे 670 लाउडस्पीकर, 950 लाउडस्पीकर की दिशा परिवर्तन के साथ कम की गई आवाज, 7 पर कार्रवाई हुई। आजमगढ़ में त्योहार को लेकर पुलिस अलर्ट। त्योहार को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस ने अपील की। मुजफ्फरनगर में ईद को लेकर जिला प्रशासन ने पूरी की तैयारियां। ईद को लेकर जनपद पुलिस अलर्ट मोड पर। महाराजगंज में त्योहारों को लेकर पुलिस का अलर्ट। भारत नेपाल की सीमा पर बढ़ाई जा रही है विशेष सतर्कता। नोएडा में गाजियाबाद स्कूल बस हादसे के बाद कार्रवाई। नोएडा परिवहन विभाग का अभियान को लेकर एआरटीओ ने दी जानकारी। खामियां मिलने पर नहीं मिलेगा फिटनेस सर्टिफिकेट। लखनऊ में आजादी के 75वें अमृत महोत्सव पर बीएसएफ की जाबाज टीम ने दिखाया है दमखम। विधानसभा के सामने रिहर्सल करते नजर आए बीएसएफ के जाबाज जवान। बदायूं से हैरान कर देने वाला मामला आया सामने। गांव के लोगों को फंसाने के लिए पति ने दोस्तों से कराया पत्नी का रेप। आरोपी पति को पुलिस ने किया गिरफ्तार। चंदौली कांड में गैंगस्टर आरोपी कन्हैया यादव ने पुलिस पर लगाया बेटी की हत्या का आरोप। पुलिस पर पीट कर हत्या का आरोप लगाया। हापुड़ में जोरदार धमाके से मची अफरा तफरी। कार ने ट्रांसफार्मर में मारी टक्कर। कार की टक्कर से ट्रांसफार्मर में हुआ धमाका। झांसी रानी के महल और किले का खतरे में है अस्तित्व। महल के सामने भवन का अवैध निर्माण है जारी। जिम्मेदार अधिकारी नहीं कर रहे हैं मामले में कार्रवाई। ग्रेटर नोएडा में पुलिस की मुठभेड़ के बाद 2 बदमाश अरेस्ट। 4 फरार। अपहरण के बाद छात्रों को फेंककर भागे थे बदमाश। पुलिस ने 2 कार और हथियार बरामद किए। कानपुर में बच्चा चोरी का सनसनीखेज मामला आया सामने। बच्चा चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। मासूम को खोजने के लिए पुलिस पर पीड़िता से 50,000 रुपए की डिमांड का आरोप। हरदोई में पुलिस ने बरामद की अगवा हुई लड़की। पुलिस ने एक आरोपी को किया अरेस्ट। 3 दिन पहले दर्ज की गई थी एफआईआर। बस्ती के जीव नारायणपुर गांव के लापता युवक नीरज सिंह का शव गोंडा के नवाबगंज में मिला। पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू की। बीते 23 से 24 अप्रैल की रात को घर से अचानक लापता हो गया था नीरज। ललितपुर जिले में एक महिला ने गांव के ही 2 लोगों पर लगाया दुष्कर्म का आरोप। परिजनों के साथ मारपीट कराने का आरोप लगाया। परिजनों का पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप। शाहजहांपुर में महिला के साथ गैंगरेप का मामला। वीडियो वायरल होने के बाद हुई कार्रवाई। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 5 युवकों पर वारदात को अंजाम देने का आरोप। सिद्धार्थनगर में अवैध शराब के कारोबारियों पर शिकंजा। गिरफ्त में 5 अंतर जनपदीय आरोपी। पुलिस से सर्विलांस टीम का ज्वाइंट ऑपरेशन। बरामद किए ढक्कन और क्यूआर कोड। कन्नौज जिला जेल में मौत के मामले में मृतक के परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। परिजनों का आरोप है कि शव पर मिले चोट के निशान। जेल में युवक की मौत पर जांच जारी। पीलीभीत में रिश्वतखोरी का अड्डा बना बिलसंडा थाना। थाने में दलाल ने कबूला सिपाही अमित को दिए रुपये। कैमरे पर कुछ भी बोलने से तैयार नहीं है पुलिस अधिकारी। एसपी ने मामले की जांच के आदेश दिए। प्रतापगढ़ में पुलिस की टीम पर हमला। 30 लोगों की हुई गिरफ्तारी। मारपीट और फायरिंग की सूचना पर पहुंची थी पुलिस। फायरिंग में दर्जन भर लोग हुए घायल। फर्रुखाबाद में लेखपाल का घूस लेते वीडियो वायरल। लेखपाल का गुर्गा करता है धन उगाही। जमीन की पैमाइश के नाम पर धन उगाही होती है। घूसखोर लेखपाल को सस्पेंड किया गया। गाजियाबाद में डिग्री कॉलेज के बाहर छात्राओं का हंगामा। प्रिंसिपल के पास समस्या लेकर पहुंची थी छात्राएं। हिजाब में कुछ छात्राओं को देखकर ऑफिस से निकाला बाहर। आगरा में 2 पक्षों में मारपीट का वीडियो वायरल। घर के अंदर घुसकर की मारपीट। गेट निकालने को लेकर हुआ था विवाद। अलीगढ़ में शादी समारोह में मामूली विवाद पर जमकर मारपीट। 4 दोस्तों को दबंगों ने घेरकर पीटा। कार में तोड़फोड़ की। महाराजगंज में जंगल से भटककर गांव पहुंचाए तेंदुआ। वन विभाग के कर्मचारी समेत 3 लोगों पर किया हमला। तेंदुए के आतंक से इलाके में दहशत। पीलीभीत के जहानाबाद क्षेत्र में 3 किशोर नदी में डूब गए। बच्चों की तलाश के लिए पुलिस की सहायता। भैंस नहलाने के दौरान हुआ था हादसा। बुलंदशहर में गंगा स्नान करने आए 5 श्रद्धालु डूबे। गोताखोरों ने मां बेटे को गंभीर हालत में निकाला बाहर। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टर ने मां बेटे को मृत घोषित किया। कौशाम्बी में लेखपाल कक्ष में सांप निकलने से मचा हड़कंप। लेखपाल ने भागकर बचाई अपनी जान। धुआं करने पर सांप कक्ष से बाहर निकला। रामपुर के स्वार पिपलीवन के जंगल क्षेत्र में मिला तेंदुए का शव। वन विभाग की टीम ने शव को अपने कब्जे में लिया।
लखनऊ के लोहिया अस्पताल ने जारी किया फरमान, अस्पताल परिसर में कवरेज करने के लिए लेनी होगी अनुमति, चिकित्सा अधीक्षक से लेनी होगी अनुमति। चंदौली में रुपये से भरे बैग को पुलिस ने 6 घंटे में किया बरामद, एक चोर गिरफ्तार। बाबा जागेश्वर नाथ का दर्शन करने आए थे, दर्शनार्थी के साथ हुई लूट। पंचायती राज मंत्री सतपाल महाराज का आश्वासन, प्रदेश में पंचायतों को मजबूत करेगी उत्तराखंड की सरकार, उठाए जाएंगे ठोस कदम। जंगलों में भीषण आग से भारी नुकसान, वन संपदा हुई खाक, वन्य जीवों के अस्तित्व पर मंडराया खतरा। उत्तराखंड में 45 रोपवे बनाने की तैयारी कर रहा है पर्यटन विभाग, पर्यटन सचिव का बयान, रोपवे के लिए किया जा रहा स्थलीय और तकनीक का परीक्षण। जंगलों में लगी आग पर वन मंत्री सुबोध उनियाल का बयान, इस साल अभी तक पिछले साल के मुकाबले कम हुई वनाग्नि की घटनाएं। अल्मोड़ा के विकास भवन में सांसद अजय टमटा ने ली है समीक्षा बैठक, मनरेगा और अन्य योजनाओं को लेकर अधिकारियों संग करेंगे बैठक। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की बड़ी कार्रवाई, अवैध निर्माण को किया ध्वस्त, आवासीय नक्शे पर हो रहा था पार्किंग का निर्माण। खटीमा कोतवाली क्षेत्र में युवक की हत्या से सनसनी, गला रेत कर युवक की हत्या, पुलिस कर रही है मामले की जांच। ब्लॉक प्रमुख की पिटाई से ग्राम पंचायत अधिकारियों में नाराजगी, हड़ताल कर ग्राम पंचायत अधिकारियों ने किया कार्य का बहिष्कार। महाराजगंज में तेंदुए ने किया 3 लोगों पर हमला, तेंदुए को पकड़ने में जुटा है वन विभाग, जंगल से भटककर गांव में पहुंचा तेंदुआ। चंपावत उपचुनाव की तारीख हुई तय, 31 मई को होगा मतदान, 3 जून को होगी काउंटिंग। सीएम धामी चंपावत से बीजेपी उम्मीदवार है। वनाग्नि की घटनाओं को लेकर एक्शन में है सरकार, सीएम धामी ने ली वन विभाग की समीक्षा बैठक, पंचायतों की भूमिका पर हुई चर्चा, अल्पकालिक और दीर्घकालिक योजनाएं बनाने के निर्देश। ओमकारेश्वर मंदिर में भैरव पूजन के साथ केदारनाथ यात्रा का हुआ आगाज, आज कैलाश को रवाना हुए बाबा केदार की डोली। चारधाम यात्रा में यात्रियों की हर सुविधा का रखा जाएगा ख्याल, यात्रा मार्ग पर जगह जगह तैनात रहेंगी स्वास्थ्य टीमें, बोले सीएम धामी, इस बार चारधाम यात्रा ऐतिहासिक होगी। हरिद्वार में संतों ने सत्यापन अभियान पर उठाए सवाल, सत्यापन अभियान में लगाया अनियमितता का आरोप। रुद्रप्रयाग के उखी मठ से रवाना हुई बाबा केदारनाथ की डोली, आज गुप्त काशी पहुंचेंगे बाबा केदार की उत्सव डोली। बर्लिन में पीएम मोदी ने रूस यूक्रेन युद्ध पर कहा, दुनिया की शांति और स्थिरता नाजुक स्थिति में है, युद्ध से किसी को फायदा नहीं, हम शांति के पक्षधर हैं। पीएम मोदी ने कहा, युद्ध में मानवीय क्षति से भारत दुखी है, बातचीत से ही मामले निकाल निकलेगा, तुरंत युद्ध विराम होना चाहिए। भारत और जर्मनी के बीच राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, बैठक में दोनों नेताओं के बीच कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। बर्लिन में भारत जर्मनी अंतर सरकारी परामर्श का 6ठे संस्करण का आयोजन, पीएम मोदी और जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोलिच ने लिया हिस्सा। बर्लिन में पीएम मोदी को दिया गार्ड ऑफ ऑनर, फेडरल चांसलर में पीएम मोदी का किया है स्वागत। जर्मनी के बर्लिन में पीएम मोदी के कार्यक्रम स्थल के बाहर रंगारंग कार्यक्रम, भारतीय वेशभूषा में महिलाओं ने किया योगदान। आईएसआईएस की जिहादी मैगजीन ने बोया जहर, दिल्ली दंगे से जुड़ी फोटो छापकर प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश, भारतीय मुस्लिम को बरगलाने की कोशिश की। भगोड़े मेहुल चौकसी और उनकी कंपनी गीतांजलि जेम्स पर सीबीआई की कार्रवाई, आईएफसीआई से 22 करोड़ की धोखाधड़ी का नया मामला दर्ज। श्रीनगर एयरपोर्ट पर सेना के जवान के पास से मिला जिंदा हैंड ग्रेनेड, छुट्टी पर घर जा रहा था जवान, जांच जारी। नवाब मलिक को ईडी कोर्ट से नहीं मिली है राहत, जमानत पर 5 मई को होगी सुनवाई। नवाब मलिक के मामले में कोर्ट ने जेजे अस्पताल से 5 मई तक रिपोर्ट मांगी है, कोर्ट ने ईडी को भी सप्लीमेंट्री रिपोर्ट फाइल करने को कहा है। बिजली संकट पर गृह मंत्री अमित शाह की हाई लेवल मीटिंग, ऊर्जा, रेल और कोयला मंत्री के साथ है मंथन, कोयले की सप्लाई और बिजली उत्पादन पर चर्चा। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर बना सकते हैं नई पार्टी, आज नई पार्टी का कर सकते हैं ऐलान, जन सूरज हो सकता है पार्टी का नाम। हैदराबाद में राज्य सरकार के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन से रोकने पर महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस की बहस। दक्षिण अफ्रीका में देखा गया साल का पहला सूर्य ग्रहण, चिली की राजधानी सेंटियागो में देखा अद्भुत नजारा। श्रीलंका में आर्थिक संकट को लेकर लोगों का प्रदर्शन है जारी, हजारों की संख्या में जनता सड़कों पर उतरी, राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग पर अड़े। चीन के चंगाशा शहर में बहुमंजिला इमारत गिरने से कई लोग फंसे, 39 लोग लापता, राष्ट्रपति जिनपिंग ने दिए जांच के आदेश।
टर्की में बढ़ती महंगाई के खिलाफ लोगों ने निकाला विरोध मार्च। प्रदर्शन के दौरान पुलिस से भिड़े प्रदर्शनकारी, पुलिस ने लोगों को हिरासत में लिया। फ्रांस में महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन हुआ हिंसक। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के खिलाफ लोगों ने की नारेबाजी। दक्षिण अमेरिका देश चिली में महंगाई के खिलाफ लोगों ने निकाला है मार्च। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई झड़प। जर्मनी में मजदूर दिवस के मौके पर चांसलर ओलाफ कॉलेज के देश को किया है संबोधित। लोगों ने इस कॉलेज के खिलाफ किया प्रदर्शन। यूरोपीय देश ग्रीस में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन में सड़कों पर उतरे हैं लोग। रूस यूक्रेन युद्ध के कारण देश में बढ़ रही है खाने पीने की सामान की कीमतें।